ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृष्णवाणी पॉडकास्ट, जहां श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन को नई दिशा देता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कर्म योग की आधुनिक प्रासंगिकता पर। कैसे गीता का यह प्राचीन सिद्धांत आज के व्यस्त, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में भी उतना ही उपयोगी और आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात बिना परिणामों की चिंता किए। आज हम समझेंगे कि कैसे यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कार्यस्थल और व्यक्तिगत संबंधों में तनाव को कम करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। आइए कृष्णवाणी के साथ कर्म योग को एक आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं, बल्कि एक सफल जीवन शैली के रूप में समझने की यात्रा प्रारंभ करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दौड़ की, या कह ले एक ऐसी ट्रेडमिल की, जिस पर हम बस भागते जा रहे हैं और बिना ये जाने कि पहुंचना कहाँ है। बिल्कुल। हमारी नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि अंत में हमें क्या हासिल होगा या क्या हासिल नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इसी अंधी दौड़ ने आधुनिक जीवन को तनाव का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया है। एकदम सही कह रही हैं आप। आज हम हर समय बस भविष्य की ही चिंता में डूबे रहते हैं। जी, और आज की हमारी इस खास चर्चा यानी मुख्य विषय भी यही है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग के सिद्धांत को हमारे सामने रखती है। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ कोई पुराना विचार नहीं है ना? मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांत आज के भागदौड़ भरे जीवन, हमारे काम के स्ट्रेस और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही कारगर लाइफ हैक बन सकता है। देखिए, स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही साफ तरीके से पेश करती है कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान वाली बात नहीं है। ये असल में मानव मनोविज्ञान का, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एक तरह की जीवन शैली है, राइट? जी बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि हम हर सुबह उठकर दुनिया का सामना कैसे करते हैं। समस्या क्या है ना कि आज के इंसान का दिमाग हर समय भविष्य के एक हिसाब किताब में उलझा रहता है। एक कैलकुलेशन चलती रहती है दिमाग में। एकदम। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे बस एक ही सवाल गूंजता रहे कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। और इस मानसिकता ने ना पूरी की पूरी प्रक्रिया के महत्व को ही खत्म कर दिया है। सिर्फ रिजल्ट या परिणाम ही जीवन का केंद्र बन गया है। सही कहा। और इसी बीमारी को आज के हमारे स्रोत में फल की आसक्ति कहा गया है। ये आसक्ति हमारे अंदर काम कैसे करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे सोचते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति रस्सी पर चलने का करतब दिखा रहा है, जो कि बहुत ही फोकस वाला काम है। बहुत ज्यादा, इसमें चरम एकाग्रता चाहिए। लेकिन अगर उस करतब दिखाने वाले का ध्यान अपने पैरों पर या उस रस्सी के संतुलन पर होने के बजाय सीधे उस नकदयाम पर अटक जाए जो उसे अंत में मिलने वाला है, तो क्या होगा? उसका दिमाग बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वो भविष्य के इनाम की कल्पना करने लगेगा और उसी पल उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो पक्का नीचे गिरेगा। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है और असल में हमारे मस्तिष्क के काम करने का वैज्ञानिक तरीका भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हमारा दिमाग हर वक्त भविष्य के नतीजों को लेकर चिंतित रहता है ना, तो हम अपनी दिमागी क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस उसी चिंता में झोंक देते हैं। एक तरह का भारी मानसिक बोझ। एकदम, क्योंकि भविष्य पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर है। और जब आप एक अनियंत्रित चीज की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में बस घबराहट ही पैदा होती है। मतलब हमारी आधी ऊर्जा तो ये सोचने में ही बर्बाद हो जाती है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। जी, और इस वजह से जो काम आप वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए आपके पास आधी से भी कम ऊर्जा बचती है। गीता इसी वैचारिक जाल को तोड़ने की बात करती है। और इसी को शायद निष्काम कर्म कहा गया है स्रोत में। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का जिक्र आता है, जहां कहा गया है कि बिना फल की आसक्ति के अपना काम करना चाहिए। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है।
इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना कि बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहो, मतलब अपना पूरा फोकस उस रस्सी पर रखो जिस पर हम अभी चल रहे हैं। जी, ना कि उस इनाम पर जो आगे रखा है। लेकिन देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी हिमालय की चोटी पर बैठकर सोचने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब हम इसे आज की गला काट प्रतिस्पर्धा वाली, एकदम कटु सत्य से भरी कॉर्पोरेट दुनिया में लागू करने की बात करते हैं, तो क्या ये व्यावहारिक है? आप उस महत्वाकांक्षा वाले पहलू की बात कर रही है ना? हाँ, मेरा मतलब है कि अगर कोई सफलता की इच्छा ही ना रखे तो क्या उसकी सारी एम्बिशन या महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हो जाएंगी? बिना किसी गोल के कोई इंसान सुबह उठकर 10 घंटे काम क्यों ही करेगा? यह कर्म योग को लेकर सबसे आम और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? स्रोत सामग्री इस बात को बहुत गहराई से समझाती है कि निष्काम कर्म का मतलब लक्ष्यहीन होना बिल्कुल भी नहीं है। ओके। देखिए, महत्वाकांक्षा का काम है आपको एक दिशा देना। आपको ये तय करना ही होगा कि आपको किस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन एक बार जब आपने वो चोटी तय कर ली ना, तो उसके बाद आपका सारा ध्यान बस आपके अगले कदम पर होना चाहिए। मतलब पहाड़ चढ़ते समय अगर लगातार सिर्फ चोटी को ही देखते रहेंगे तो पैरों के नीचे के पत्थरों से टकराकर गिर जाएंगे। एकदम सही। कार्यस्थल या ऑफिस में इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अपनी प्रक्रिया को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेना। इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, एक बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। वहां एक एम्प्लॉई है जिसका पूरा ध्यान बस इस बात पर है कि उसे अगले महीने प्रमोशन मिलेगा या नहीं, या उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। हाँ, और वो हर काम बस इसी गणित के साथ कर रहा है। वो बॉस की चापलूसी करता है, एक छोटी सी ईमेल भेजने से पहले भी 10 बार सोचता है और हमेशा भयंकर स्ट्रेस में रहता है। और आप खुद देखिए, उस स्ट्रेस का सीधा असर उसके काम की क्वालिटी पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि उसका ध्यान काम पर है ही नहीं। उसका ध्यान इस बात पर है कि काम का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है दूसरों को। वो नई चीजें सीखने से भी डरेगा। बिल्कुल डरेगा, क्योंकि नई चीजों में फेल होने का रिस्क होता है और विफलता उसकी पदोन्नति को रोक सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वहीं इसके ठीक विपरीत सोचिए, एक ऐसा कर्मचारी जो निष्काम भाव से काम करता है, वो अपनी कला से प्रेम करता है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसका पूरा फोकस बस अपने कोड को बेहतरीन बनाने पर होगा। एकदम सही। वो इस बात से परेशान नहीं होगा कि बॉस क्या सोच रहा है, और चूंकि उसकी पूरी मानसिक ऊर्जा सिर्फ वर्तमान के काम पर है, तो उसकी रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। मतलब बेहतरीन काम तो अपने आप ही हो जाएगा। जी, और इस शानदार काम का स्वाभाविक नतीजा ये होता है कि सफलता या प्रमोशन उसे बिना किसी मानसिक दबाव के मिल ही जाता है। अरे वाह, मतलब ये असल में काम करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। हम अपनी ऊर्जा को फालतू की चिंताओं में बर्बाद करने के बजाय सीधे अपने काम में लगा रहे हैं, और बिना जले या थके। लेकिन देखिए, ऑफिस की चारदीवारी के अंदर तो भावनाओं को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। वहां रिश्ते थोड़े प्रोफेशनल होते हैं। जी। पर जब बात हमारे घर की आती है ना, जहां हमारी भावनाएं सबसे गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं, वहां ये अनासक्ति कैसे संभव है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मैं सोच रही थी कि एक माता पिता के लिए अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित न होना कैसे मुमकिन है? वहां तो इमोशंस एकदम चरम पर होते हैं। असल में पारिवारिक जीवन में ही इस सिद्धांत की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि भावनाएं ही सबसे बड़ा मानसिक जाल बुनती हैं। वो कैसे? आज के समय में हमारे संबंध बहुत हद तक एक लेन देन या कह लें एक ट्रांजैक्शन वाली मानसिकता पर टिक गए हैं। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट करती है कि जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है तो वहां अपेक्षाओं का जंप होता है। जी। माता पिता अक्सर बच्चों के लिए बहुत त्याग करते हैं, लेकिन उस त्याग के पीछे ना अनजाने में ही सही एक बहुत बड़ी उम्मीद छिप जाती है। जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो अब तुम्हें भी मेरे हिसाब से चलना होगा। और बिल्कुल, हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी, अब तुम्हें हमारे हिसाब से जीवन जीना होगा। ये तो एक बहुत बड़े कर्ज की तरह हो गया जो बच्चे के कंधों पर रख दिया जाता है। और आप खुद सोचिए, ये कर्ज उस रिश्ते की बुनियाद को कितना खोखला कर देता है। सच में, जब माता पिता इस माइंडसेट के साथ बच्चे को बड़ा करते हैं तो वो असल में बिना शर्त प्यार नहीं कर रहे होते। वो भविष्य के लिए एक निवेश कर रहे होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट। हाँ। और जब वो बच्चा बड़ा होकर कोई अलग रास्ता चुनता है, जैसे मान लीजिए वो डॉक्टर बनने के बजाय संगीतकार बनना चाहता है, तो माता पिता को लगता है कि उनका सारा निवेश डूब गया। और फिर घर का माहौल एकदम कड़वाहट और दुख से भर जाता है। जी, अपेक्षाओं का ये बोझ
न सिर्फ सामने वाले को दबा देता है बल्कि खुद इंसान की अपनी मानसिक शांति को भी पूरी तरह खत्म कर देता है। तो ऐसे में समाधान क्या है? पारिवारिक शांति के लिए निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। माता पिता को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें बेहतरीन शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन इसे अपना कर्तव्य समझकर, बिना इस उम्मीद के कि बच्चा आगे चलकर उनके हर आदेश का पालन करेगा ही करेगा। ये बहुत गहरी बात है। जब हम किसी से कुछ पाने की इच्छा के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक अजीब सी स्वतंत्रता आ जाती है। मतलब कोई हमारा दिल दुखा ही नहीं सकता। जी, क्योंकि हमारी खुशी किसी बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर है ही नहीं। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल विचार है कि हम प्यार इसलिए करें क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, इसलिए नहीं कि हमें बदले में कुछ चाहिए। एकदम सही। अच्छा, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के इस तनाव और पारिवारिक अपेक्षाओं के जाल से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो इसका नजरिया बहुत व्यापक हो जाता होगा ना? बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इस दर्शन का हमारे समाज पर और लीडरशिप यानी नेतृत्व पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव कैसे दिखता है समाज में? देखिए, समाज का ढांचा तभी मजबूत होता है जब उसमें ऐसे लोग हों जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम कर सकें। श्रोत में भगवद गीता के 3 अध्याय के एक श्लोक का विश्लेषण है। श्लोक 26, जहां ये बताया गया है कि जो लोग अज्ञानी हैं, यानी जो पूरी तरह से फल की आसक्ति और स्वार्थ में डूबे हुए हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति को उन्हें उपदेश देकर भ्रमित नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका व्यवहारिक पहलू क्या है? मान लीजिए किसी ऑफिस में एक नया और बहुत अनुभवी बॉस आता है। ठीक है। और वो देखता है कि उसके कर्मचारी अपनी सैलरी और प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में हैं। जो कि आजकल बहुत आम बात है। जी। अब अगर वो बॉस सीधे जाकर उनको ये दर्शन समझाने लगे कि अरे भाई, सफलता की चिंता छोड़ दो, बस काम करो, तो क्या कोई उसकी बात समझेगा? बिल्कुल नहीं। लोग तो उल्टा ये सोचेंगे कि ये बॉस हमारा शोषण करना चाहता है या हमारे हक मारना चाहता है। हाँ, उन्हें लगेगा कि ये तो हमें प्रमोशन न देने के बहाने ढूंढ रहा है। ठीक, यही कारण है कि स्रोत कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति को सिर्फ भाषण नहीं देना चाहिए, उसे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से एक उदाहरण सेट करना चाहिए। अच्छा, मतलब लीड बाय एग्जाम्पल। बिल्कुल। उस अधिकारी को चाहिए कि वो खुद बिना किसी अहंकार के पूरी निष्ठा के साथ सबसे कठिन काम करके दिखाए। जब एक सच्चा लीडर संकट के समय घबराने के बजाय शांति से समाधान निकालता है, तो उसका ये आचरण दूसरों के लिए एक मौन उपदेश बन जाता है। मतलब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद उसे देख के प्रेरित हो जाते हैं। जी, सच्चा नेतृत्व मंच पर खड़े होकर भाषण देना नहीं है, अपने कर्मों से एक ऐसा अदृश्य मानक तय करना है जिसे देखकर बाकी लोग खुद उस रास्ते पर चलने लगें। ये समाज को सुधारने का कितना मैच्योर नजरिया है। समाज को उपदेश देने वालों की नहीं, बल्कि सही आचरण करने वालों की जरूरत है। बिल्कुल। जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो मुझे लगता है स्रोत सामग्री का एक बहुत ही साफ चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। जी, एक पूरी जीवन शैली दिखती है। हाँ। कर्मयोग सिर्फ कुछ पुरानी किताबों में दबी हुई कोई रहस्यमयी धारणा नहीं है। ये तो हर दिन हर पल इस्तेमाल किया जाने वाला एक साइकोलॉजिकल टूल है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये हमारे अंदर की उस घबराहट को शांत करता है जो हमेशा बस यही पूछती रहती है कि कल क्या होगा। और इस पूरी चर्चा का सार भी यही है, काम करना हमारी प्रकृति है, लेकिन काम के नतीजों से खुद को बांध लेना ये हमारी अपनी अज्ञानता है। जब हम इस अज्ञानता को हटा देते हैं ना, तो काम कभी बोझ नहीं लगता, वो एक सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। तब हम सफलता के पीछे नहीं भागते। नहीं, तब उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस हमारी आदत बन जाती है और सफलता खुद पीछे आती है। क्या बात है। और मुझे लगता है यही वो बिंदु है जहां हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को रोकना चाहिए। जी। एक ऐसा विचार जिस पे हम सभी को अकेले में थोड़ा सोचना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के हर काम को, अपनी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को और अपने हर एक रिश्ते को किसी सौदे या लेन देन की नजर से देखना बंद कर दें, तो हमारा जीवन कैसा होगा? बहुत ही शांतिपूर्ण होगा, है ना? शायद तब हम वास्तव में आज में इसी पल में खुलकर सांस लेना सीख पाएंगे। मुझे लगता है एक इंसान के रूप में ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हम क्या मिलेगा कि इस लगातार चलने वाली चिंता से खुद को आजाद कर लें। बिल्कुल। और बस जो हम कर रहे हैं उस कर्म से ही सच्चा प्यार करना सीख लें। तो आज की इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हम जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने कर्मों से प्यार करें और वर्तमान में जीने का आनंद लें। प्रिय श्रोताओं, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि कर्मयोग केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक व्यावहारिक कला है। जब हम अपने कार्यों को फल की चिंता से मुक्त होकर करते हैं, तब हम सफलता और असफलता के दबाव से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि निष्काम कर्म न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और आंतरिक संतुलन भी स्थापित करता है। जीवन में हर परिस्थिति में कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम समर्पण और संतुलन बनाए रखें, तो यही कर्मयोग हमें एक शांत, संतुलित और सफल जीवन की ओर ले जाता है। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के अगले प्रसंग में गीता के एक और गहन सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।